हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। से मैं हूं अमीर जी, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सेशन आज की क्लास जो चलने जा रही है जनरल नॉलेज की, जो कि बिहार बीएड सेट एग्जामिनेशन में हमेशा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी सब्जेक्ट से आज हमने तीसरा मॉक टेस्ट रखे हैं। तो चलिए, ये मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्लास को, इस सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जो चैनल का नाम है दोस्तों क्रिएटर अमित क्लासेज। तो चलिए, अपनी सेशन को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, मोटिवेशनल शायरी आपके स्क्रीन पे ये है। कहता है दोस्तों कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूरज बनकर वही निकलता है। तो चलिए, इस छोटी सी मोटिवेशनल शायरियों के साथ अपनी आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कहता है, बड़ा प्यारा सा है दोस्तों। किसी पदार्थ का वो केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रवाही होता है। कैसा भार? संपूर्ण भार प्रवाही होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राइट, कौन सा केंद्र कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आज का सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे 10,000 लाइक जरूर देंगे दोस्तों, और शेयर करेंगे साथ में। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो किस पे काम करता है दोस्तों? आप लोग को पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पे क्या काम करता है? जेट इंजन काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और अब प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, जब गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, या सदिश या अदिश दोनों है, या एक टेंसर है? तो जड़त्व आघूर्ण क्या है? एक टेंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एक टेंसर है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा है दोस्तों। कहता है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? किसी मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न संख्या 5 करता है दोस्तों कि गर्म पानी की बोतल में अन्य द्रव के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? पूछ रहा है प्रश्न कि गर्म पानी की बोतल में अन्य द्रव के स्थान पे पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका क्या होता है दोस्तों? पानी की जो होता है विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो क्या होता है? अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 6 जो प्यारा सा है, कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश परिकिरण के कारण से दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7 क्या कहता है दोस्तों? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? देखिए सेम क्वेश्चन है, दोनों सिर्फ उल्टा दिया। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? इसका वही कारण ऑप्शन होगा, धूल के कणों के कारण प्रकाश का परिक्रमण होता है, जिस कारण से क्या होता है दोस्तों? आकाश हमें नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे 8-9 में। किसका उपयोग करते हैं? जीवाश्मों का उम्र को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है दोस्तों, जो बड़ा प्यारा सा है, हलवा जैसा। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कि इलेक्ट्रॉन की खोज आप सबको पता होगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न प्यारा सा है। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि कास्टिक सोडा विलयन किसका शोषण करेगा? कास्टिक सोडा विलयन किसका शोषण करेगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है निम्न में से किसका सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है? सबसे बड़ा अंडा किसका पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा शुतुरमुर्ग जी का सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि ऑर्थिनोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? ऑर्थिनोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा पक्षियों के लिए किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्थिनोलॉजी के लिए, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों कहता है कि ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, पक्षियों के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 कि द्विनाम पद्धति प्रस्तुति की थी, किसने की थी? द्विनाम पद्धति को किसने लाया गया था? तो आप लोग को पता होगा लिनियस बाबू ने द्विनाम पद्धति को लाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 15 कहता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। कौन किया था? रॉबर्ट होप जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्तों कि नारियल को खाने योग्य भाग होता है। आप लोग नारियल खाते होंगे, उसका जो भाग, कौन सा भाग हम लोग खाते हैं तो पता होना चाहिए। हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। कौन खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 जो प्यारा सा है कहता है दोस्तों कि भारतीय रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब से शुरुआत किया गया था अपने भारत में? भारतीय रेडियो प्रसारण जो होता है, हम लोग जो गाना सुनते हैं तो उसका प्रसारण कब किया गया था अपने भारत में? तो वो आपको याद होना चाहिए, वर्ष 1957। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब प्रारंभ किया गया था? दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब किया गया था? तो पता होना चाहिए सन 1959 ईस्वी में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हम लोग के भारत में किया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 19 कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? पता होना चाहिए दोस्तों कि सहकारी संस्था, यह क्या है? एक सहकारी संस्था है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि कौटिल्य के राज के सिद्धांत में राज को कितने अंग थे? ठीक है, या कितने अंग हैं? पता होना चाहिए 8 अंग थे। कितने अंग थे? 8 अंग थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ढाका। कहाँ होना चाहिए? ढाका होना चाहिए। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किसने किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था? वो किया था संथानम समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि प्लूटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए थी? प्लूटो के अनुसार से आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए था? 450। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन जो बड़ा प्यारा सा है। सॉवरेंटी शब्द किस भाषा से लिया गया था? सॉवरेंटी शब्द ग्रीक
भाषा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपात का घोषणा करते हैं? तो ये आर्टिकल 352 के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपात घोषणा करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 26। कहता कि ये किसने कहा, राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। बाबू अरस्तु जी ने किया था, अरस्तु बाबू ने किया था कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ऐसा किसने बोला था? अरस्तु जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुर्मा बहने हैं। क्या है? जुर्मा बहने हैं। ये कथन किसने कहा था दोस्तों? ये आपको कहा था, चलिए दोस्तों, किसने कहा था? वेबर जी ने कहा था। क्या कहा था कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र क्या जुर्मा बहने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्तों, 28 कहता शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी थी? जॉनसन बाबू ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन बाबू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। कहता कि रोल्स ने सामाजिक नियंत्रण में किसकी भूमिका का महत्वपूर्ण माना था? संदेह, भ्रम, विश्वास, इनमें से कोई नहीं थी। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि फॉकवेज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो फॉकवेज नामक किसने लिखा था? समनर ने फॉकवेज नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए 31 नंबर देखते हैं। धर्म लोगों के लिए हकीम है। ये कथन किसका है? धर्म लोगों के लिए हकीम है, ये किसने कहा था? आपको पता होना चाहिए। ये किसने कहा था? दुखरेम। किसने कहा था? दुखरेम ने कहा था। किसने कहा था? दुखरेम ने कहा था कि धर्म लोगों के लिए हकीम है। धर्म लोगों के लिए हकीम है, ऐसा किसने कहा था? सॉरी, ये नहीं, दुखरेम ने कहा था, ऐसा नहीं कहा था। ये वेबर जी ने कहा था। किसने कहा था? वेबर जी ने। ठीक है, वेबर ने क्या कहा था कि धर्म लोगों के लिए हकीम है। ठीक है, चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ से हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय सन 1919 ईस्वी में हुआ था भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सोशल चेंज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन है। दुखरेम जी ने सोशल चेंज नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कहता है चमकीला ग्रह कौन सा? ये सब लोग जानते होंगे। चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। जो भोर का तारा, शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भोर का तारा और शाम का तारा। ठीक है, सबसे पहले उगता है तो सबसे देर तक रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए 36 चलते हैं। 36 क्वेश्चन कहता है कि जेट एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी होनी चाहिए? तो हम लोग जानते हैं थर्मोस्फेयर में क्या होता है, प्लेन उड़ते हैं। तो जेट एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? थर्मोस्फेयर में। ठीक है, चलिए चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन।
कहता है गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यकता है। गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो सब लोग जानते होंगे गर्म और नरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है कि पृथ्वी का परिधि लगभग कितना है। पृथ्वी का परिधि कितना है लगभग, तो 30,000 किलोमीटर लगभग पृथ्वी की परिधि है। तो चलिए दोस्तों, आज ने हम लोग 38 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन को हम लोग मॉक टेस्ट दिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे 35 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।